आज हम सेल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सेल के आगे का कि व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, कि सेल किसका बना हुआ है और इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल की। तो हमने सबसे पहले देखा था, जब हमने माइक्रोस्कोप में सेल को देखा तब हमने जो एवरी जो सेल है, हर सेल के अंदर हमें 3 फीचर्स देखने को मिलते थे। पहला क्या था, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम उसे कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ये 3 चीजें हमें हर सेल में देखने को मिली। अब उसके आगे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। जो हमारा जो सेल है उसके जो आउटर कवरिंग जो है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि बाहर के मटेरियल को अंदर के मटेरियल से के साथ मिक्सअप होने से दूर रखती है, उन दोनों को सेपरेट करती है। ये जो भी कुछ जो मटेरियल होता है वो सेल के अंदर आने के लिए परमिट करता है। सारी चीजें अंदर नहीं आ सकती सेल के, पर वो कुछ चीजों को अंदर आने की एंट्री देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक तरह के मेम्ब्रेन है जो कुछ मटेरियल को अंदर आने देती है और आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये आधी ही चीजों को अंदर आने देती है, इसी वजह से हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से आधी चीजें अंदर आती है, आधी नहीं आ पाती है। ये कुछ चीजें सेलेक्ट करता है, जो चीजें अंदर आती है बाकी अंदर नहीं आ पाती। ये हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब इसके बारे में हम और समझते हैं। अब आगे हम क्या देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ऐसे कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर मूव कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल का, जिसके थ्रू कुछ सब्सटेंस अंदर या बाहर जाते हैं। अब कोई पूछे डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन के पास जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखा है, CO2 के बारे में। हम CO2 के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ, it is which is a cellular waste and requires to be excreted out by the cell। ये CO2 है वो एक सेलुलर वेस्ट है, एक्सक्रीट मटेरियल है जिसे हम आउटसाइड द सेल पास आउट हम करते हैं, और इनटेक किसका करते हैं, ऑक्सीजन का। तो जो CO2 है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है सेल के कंपैरिजन में। तो CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, लो, और सेल का कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई। तो वो सेल के अंदर थोड़ी ना जाएगा, वो सेल के बाहर ही आएगा। तो अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, नेक्स्ट O2 के बारे में। अब O2 के बारे में क्या लिखा हुआ है, O2 का जो कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन है और सेल का जो है वो लो है। दोनों के कंपेयर किया गया है कि ऑक्सीजन से ज़्यादा सेल का कंसंट्रेशन लो है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, और यहाँ बोला गया CO2 का तो हाई कंसंट्रेशन है, सेल का लो है, तो O2 कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर। CO2 के बारे में क्या बोला था, CO2 का तो कंसंट्रेशन लो है एज कंपेयर टू सेल, और सेल का हाई है, तो वो सेल के बाहर आ जाएगा। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, सेल जो है CO2 जो है वो सेल के बाहर आएगा और O2 जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो इस पूरे के अंदर हमने क्या देखा, ये ऐसा गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस है डिफ्यूजन, जिसके अंदर जो चीजें हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जाती है। अब आगे हम देखते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट होता है। तो हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि एक ऐसा पैसेज है वाटर का जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जाते हैं, पर किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के अंदर जो सोल्यूट और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो दोनों पास आउट हो सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं सोल्यूट हमने सॉल्ट ले लिया, सॉल्वेंट जो है वो वाटर हो गया, तो ये दोनों चीजें मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, एक डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, क्योंकि दोनों मिक्सअप हो जाएंगी, चीजें जो है वो हायर से लो की तरफ जाएंगी तो सारी चीजें घुल जाती है। और डिफ्यूजन को हम गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसके अंदर गैसेस का मॉलिक्यूल्स का जो होता है वो एक्सचेंज आउट होता है।
हम एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर ये भी बताते हैं, जैसे एक अगरबत्ती है, उसकी जो खुशबू है पूरे रूम में फैल जाती है। कैसे? जो चीजें हैं, अगरबत्ती की जो स्मेल है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो वो पूरे रूम में फैल जाती है। अब ऑस्मोसिस के अंदर हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास आउट होते हैं, जैसे कि वाटर। तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, तो वो पास आउट होता है किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो हम लास्ट में ये भी कह सकते हैं ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन प्रोसेस है, पर इसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही पास आउट हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब जितने भी टॉपिक हमने आज पढ़ लिए हैं उसके आगे के हम क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द 3 फीचर्स विच वी कैन एबल टू सी इन एवरी सेल? ऐसे कौन से 3 फीचर्स हैं जो हम हर सेल के अंदर देख पाते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज एंड विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन इट? आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है सेल को हम उसे क्या बोलते हैं, और जो पार्ट है उसके अंदर कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है कि डिफ्यूजन क्या क्या होता है और इसके अंदर कैसा प्रोसेस होता है, और ऑस्मोसिस में क्या क्या होता है और इसके अंदर क्या प्रोसेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन? हमें डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स बताने हैं।